हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कंप्यूटर आर्कलाइट्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेके आए हैं। उसके पहले आशा करता हूँ कि सब दोस्तों हमारे कुशल पूर्वक होंगे। तो आज का प्रोग्राम है फैक्टोरियल के साथ। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर मतलब हमें सम करना है सारे फैक्टोरियल्स का एक नंबर के। तो उसके पहले हमें जानना पड़ेगा कि फैक्टोरियल किसे कहते हैं। फैक्टोरियल होता है कि 1 से लेकर उस डिजिट तक सारे नंबर के मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर के प्रोडक्ट्स 1 से लेकर उस नंबर तक। उसको एक एग्जांपल हम देखेंगे बाद में। पहले जान लीजिए कि ऑलवेज रिमेंबर दैट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज डिनोटेड बाय एक्सक्लेमेटरी साइन। तो इसका मतलब है कि जो फैक्टोरियल होता है उसको इस एक्सक्लेमेटरी साइन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगर किसी नंबर के पीछे हम ये एक्सक्लेमेटरी साइन देते हैं तो इससे हम उस नंबर का फैक्टोरियल को निकाल सकते हैं, उसको डिनोट करते हैं फैक्टोरियल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम एक एग्जांपल देखेंगे 3 का फैक्टोरियल। यहाँ पर देखिए 3 का फैक्टोरियल 1 × 2 × 3, मतलब 1 से लेकर वो नंबर तक सारे डिजिट्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे फैक्टोरियल आता है। अब हम प्रोग्राम पे जाते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है। तो हम यहाँ पर यूटिल पैकेज ले लिया है। फिर हम यहाँ पर हमारा क्लास का नेम सम ऑफ फैक्टोरियल ले लिया है। उसके बाद हम 2 वेरिएबल्स लिए हैं, नाम और सम। सम के अंदर हम जो सम कर रहे हैं ना फैक्टोरियल्स के, उसको स्टोर करेंगे। और नाम है जो यूजर से इनपुट ले रहे हैं। नाम में हमने यूजर इनपुट ले लिया है स्कैनर क्लास यूज करके। उसके बाद हम प्रोडक्ट मतलब फैक्टोरियल करने के लिए हमें 1 से लेकर n तक सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। उसके लिए हम एक वेरिएबल लिया है यहाँ पर प्रोडक्ट PRO, उसको 1 रखना है। उसके बाद हमने यहाँ कॉपी इक्वल्स नाम किया है, इसे करने की जरूरत नहीं। বা অনেকে দিয়ে কেটে দিবি, ঠিক আছে। মানে হচ্ছে তোর প্রো ইকুয়ালস নাম ওখানটা থেকে কেটে দিবি, এই জায়গাটা হবে না, ঠিক আছে। লেট মি সে এখান থেকে 1 ওয়েট করো, আমি একটুখানি রেস্ট নিয়ে নিই হালকা। ভুল করেছি সেগুলোকে ঠিক করে দিচ্ছি। এখানে টাইম চলে যাচ্ছে। उसके बाद ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। उसके बाद हमने ले लिया है वाइल लूप। वाइल लूप में एक कंडीशन लिया है, अगर जो नाम है ना जो यूजर से इनपुट लिया है वो 0 से ज्यादा है, उसके बाद ही इसके लूप के अंदर आएगा। यहाँ पर हम डिजिट्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एक नंबर से, d इक्वल्स इन mod 10। उसके बाद नाम इक्वल्स टू नाम बाई 10। बिगिनर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, बिगिनर्स जो है वो इस पार्ट को अब समझने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको हम बाद में आपको समझा देंगे एक अलग से वीडियो लेकर, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो है ना d इक्वल्स नाम mod 10, उसके बाद नाम इक्वल्स नाम बाई 10, ये डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करता है, नंबर से डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हम एक फॉर लूप लिया है i से लेकर d तक। i 1 है, 1 से लेकर d तक। d होता है कि वो नंबर है n, 1 से लेकर n तक। यहाँ पर दिखा देता है ये वाला। फैक्टोरियल ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज फ्रॉम 1 to n, ये वाला पार्ट। 1 से लेकर n तक सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। सो यही हम कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में।
1 से लेकर D तक, D एक्सट्रैक्ट किया है एक नंबर, तो यहाँ पर हम यही कर रहे हैं, 1 से लेकर D तक सारे डिजिट्स को रन करा रहे हैं इस लूप के अंदर। उसके बाद हम इस प्रोडक्ट जो वेरिएबल है उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट जो वेरिएबल है वो 1 से लेकर D तक सारे वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर इस पार्ट में, फॉर लूप के इस पार्ट में हम 1 से लेकर D तक सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई किए इस कैलकुलेशन में। उसके बाद हम सम कर लिए, जो प्रोडक्ट निकलेगा, मतलब देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, ये वाला एग्जाम्पल 125 का फैक्टोरियल, ठीक है दोस्तों। सो 125 का फैक्टोरियल निकालने के लिए हमें पहले 1 का फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा, फिर 2 का, फिर 5 का। तो हम यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया है इसको। 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा, 2 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2, और 5 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। सो इसको हम सम करेंगे। हमारा प्रोग्राम क्या था आपको पता होगा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ फैक्टोरियल ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। मतलब सम करना पड़ेगा फैक्टोरियल डिजिट्स के उस नंबर का फैक्टोरियल करना पड़ेगा, और उस फैक्टोरियल का सम करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने पहले तो फैक्टोरियल्स कर लिया है सारे डिजिट्स का, उसके बाद हम सम कर लिए हैं, उससे रिजल्ट 123 आया है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल दिखा देते हैं आपको, एक बड़ा सा एग्जांपल 3378 का फैक्टोरियल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 3 का फैक्टोरियल, फिर 3 का फैक्टोरियल, फिर 7 और 8, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर कर दिया है। पहले 3 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3, फिर से 3 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3, फिर 7 का देख लिए आप लोग। हम एक साथ पूरा आंसर भी लिख दिया है, मतलब ये फैक्टोरियल का रिजल्ट क्या आएगा, इससे आपको समझने में सुविधा होगा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि ये सारे नंबर्स जो 6 यहाँ पर 5040 और यहाँ पर 40,320, इन सारे नंबर्स को प्लस कर देने होंगे हमारे प्रोग्राम को सही तरह से रन कराने में। ये प्रोग्राम हमारे परीक्षा में ज़्यादातर दिए गए हैं बहुत बार, तो ठीक से समझिएगा। आप चाहे तो यहाँ पर इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपको समझने में सुविधा होगा, और लास्ट में आप उस वर्कआउट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उससे आप नोट करने में सुविधा होगा। उसके बाद क्या आता है, हम यहाँ पर सम कर देंगे फैक्टोरियल का। उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पर प्रोडक्ट 1 कर दे रहे हैं। इसको ठीक से समझिएगा, हम बोल रहे हैं प्रोडक्ट को 1 कर दिया है, क्योंकि जब एक नंबर हम लेंगे, आपको वर्कआउट में समझाएंगे। चलो पहले वाला नंबर लेते हैं, बहुत इजी है, 125। पहले 1 लिए, 1 का फैक्टोरियल किए 1 ही आया। उसके बाद हम सम में सम इक्वल सम प्लस प्रोडक्ट, सो 1 को प्लस कर दिए, तो सम का वैल्यू 1 हो गया। प्रोडक्ट तब 0 नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। फिर हम 2 लिए, फिर 1 ये 2 हुआ, प्रोडक्ट का वैल्यू हो गया 2, तो सम में जाकर वहाँ हो गया 3, ऐड हो गया सम इक्वल सम प्लस प्रोडक्ट का वैल्यू 2 था और सम का वैल्यू 1 था पहले से ही, तो 3 हो गया। उसके बाद होता है प्रॉब्लम, मतलब जब 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे, सो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, एक नंबर आएगा, समझ लीजिए एक नंबर आया है, वहाँ पर एक नंबर आ गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, उसको करके आ गया 120। सो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट था वो पहले से ही उसके अंदर 2 था,
पहले वाले जो प्रोडक्ट किया 2 का, तब वहाँ पर 1 इंटू 2 रह गया था, 2 अंदर रह गया था, उसको हम प्रोडक्ट इंटू 1 नहीं किए, प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1 नहीं किए। आपको हम बता दिए कि अगर हम प्रोडक्ट का वैल्यू 1 नहीं करते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, अगर प्रोडक्ट का वैल्यू 1 नहीं किए तो इस वाले पार्ट में जब 5 का फैक्टोरियल करेंगे, वहाँ पर प्रोडक्ट का वैल्यू पहले से ही 2 था, और जब ये सारे प्रोडक्ट हो गए उनका आंसर 120 आया। 120 के साथ पहले वाला जो प्रोडक्ट का वैल्यू था 2, वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसके कारण वहाँ पर चला आएगा 120 मल्टीप्लाई 2, जिसका रिजल्ट आएगा 240 चला आएगा। और हमारा जो प्रोग्राम का आंसर है वो नहीं मिल सकता, क्योंकि हमने लास्ट में प्रोडक्ट का वैल्यू 1 नहीं किया है। इससे हमें पता चलता है कि हमें हर बार जब एक डिजिट्स का फैक्टोरियल निकल जाएगा, उसके बाद हमें जो प्रोडक्ट का वैल्यू है उसे फिर से 1 कर देना है, ताकि जब सेकंड नंबर का फैक्टोरियल आएगा तब कोई असुविधा नहीं हो और अच्छे से हमारा आंसर भी निकले। तो हम हमारे प्रोग्राम पे यही किए हैं। यहाँ पर लास्ट पे हमने प्रोडक्ट का वैल्यू 1 कर दिए, और उसके बाद हम फैक्टोरियल का सम ऑफ फैक्टोरियल ऑफ डिजिट्स का सम प्रिंट कर दिए, और यह हमारा प्रोडक्ट खत्म। हमारा प्रोग्राम था। अब चाहे तो ये एक स्क्रीनशॉट लेंगे, यह आपको नोट करने में सुविधा होगा। ले लिए, इसके बाद ये तो ये हमारा फैक्टोरियल सम ऑफ फैक्टोरियल ऑफ डिजिट्स का ये हमारा प्रोग्राम था। अगर हमारे वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और वह बेल वाले आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहिए। और अगर आपको कोई भी प्रोग्राम को समझने में असुविधा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें इंस्पिरेशन मिलते रहे आपसे। और कमेंट कीजिए आपको अगर किसी भी पार्ट में समझने में असुविधा हो, हम आपके प्रॉब्लम्स को सुलझाने में कोशिश करेंगे। तब तक सभी दोस्तों को बाय बाय, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए।